श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 6 जुलाई को होगी बैठक। संपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगी चर्चा। दान से जुड़े मामलों पर समीक्षा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बिना नाम लिए बोले अखिलेश यादव, इन्हें न अयोध्या क्षमा करेगी न देश। इन लोगों ने खजाने को बेरहमी से लूटा है। लखनऊ में विपक्ष पर बरसे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा कि जिन लोगों ने अब तक नापाक इरादे रखे वो खुद को राम मंदिर आस्था से न जोड़ें। चढ़ावा चोरी मामले में ममता बनर्जी ने भी खोला मोर्चा, कहा कि राम का नाम किया बदनाम। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले कि जो भी चढ़ावा चोरी में शामिल होगा वो बचेगा नहीं। आज अयोध्या पुलिस करेगी चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जेल में पूछताछ। इससे पहले अविनाश शुक्ला से सवाल जवाब हो चुके हैं। अविनाश शुक्ला को 45 दिनों की चोरी का सीसीटीवी फुटेज पैसा चोरी करते हुए देखकर टूट गया था अविनाश शुक्ला। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान, सनातन धर्म प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की मांग। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी 2 दिनों के लखनऊ के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी के पदाधिकारियों से एक अपील की, कहा कि विपक्ष के नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, विकास पर ध्यान करें केंद्र। नितिन नवीन ने यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा, कहा कि फिर से डबल इंजन की बनेगी सरकार। पीएम मोदी सीएम योगी की जोड़ी ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनाया। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई, कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई की ताकत। पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट को बड़ी सौगात दी। 480 करोड़ के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। राजस्थान के बालोतरा ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा कि हम सिर्फ शिलान्यास नहीं करते, परियोजनाओं को पूरा करते हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट पर बोले पीएम मोदी, बड़े बड़े देश ईंधन किल्लत से जूझ रहे थे, लेकिन भारत ने सटीक आकलन किया, सही फैसले लिए। गुजरात के साणंद में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन, कहा कि 5 साल पहले लिया गया संकल्प पूरा किया। 9 जुलाई के ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी मेलबर्न पुलिस। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार की तरफ से बयान। इथेनॉल ब्लेंडिंग कई देशों में हो रही है, E20 फ्यूल में कोई समस्या नहीं मिली है। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाने की मांग पर पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, राहुल गांधी जिसे बनाएंगे सीएम का चेहरा उसे समर्थन करते हैं। बिहार के एमएलए राजू सिंह को 4 साल की जेल। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला, पार्टी में फायरिंग मामले में सजा मिली। बागी नेता पर बोली ममता बनर्जी, बीजेपी से मिले हुए ये बागी नेता पुलिस कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही है। चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद से टीएमसी का फैसला, अभिषेक बैनर्जी डायरेक्ट नोडल अधिकारी बनाए। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने टीएमसी ने छोड़े सभी पद और टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। चुनाव चिन्ह पर ममता का बयान, हमारे पास ही चुनाव चिन्ह रहेगा, चुनाव चिन्ह छीनने की कोशिश हो रही है। बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। सीएम सम्राट चौधरी का फैसला, तेज न्याय की दिशा में कदम। महाराष्ट्र में प्याज खरीद की दर बढ़ाई गई। 1875 रुपए से अब 2175 प्रति क्विंटल किए गए दाम। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को भेजा एक नोटिस, ओटीटी पर पायरेटेड कंटेंट हटाने का निर्देश, 15 दिनों में कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। जम्मू कश्मीर के विवादित किताबों पर एलजी का एक्शन, 8 अधिकारी सस्पेंड, हाई लेवल जांच के आदेश। दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम उमर खालिद की अर्जी खारिज हुई। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। दिल्ली में गैंग मोहम्मद आसिफ को धमकी मिली। विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांगल ने रंगदारी की मांग की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एफआईआर की दर्ज। शोपियां के सैदपोरा पियान इलाके में मुठभेड़, आतंकी जाकिर और लतीफ भट्ट को सुरक्षा बलों ने मार गिरा। मुजफ्फरनगर फुलत मदरसे में घंटों छानबीन, स्वामी यशवीर महाराज के दावों के बाद से हरकत में आया प्रशासन। धर्मांतरण के आरोपों की जांच तेज। दिल्ली सरकार के फ्लैगशिप स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के लिए बहुप्रचारित अब नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल ऐप की पोल खुल गई है। हाईकोर्ट ने ऐप को प्रस्तावित डेमो तत्काल रद्द करने के भी आदेश दिए। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, 52 अधिकारियों के तबादले, 19 का प्रमोशन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बिना वैध रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने पर भी चिंता जताई। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बनी। वसई में पानी के बीच में हालांकि मस्ती करते दिखे बच्चे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कुंगा के पास में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, रामनगर उधमपुर रोड बंद, यातायात प्रभावित। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी उफान पर है, डूबा जोबरंग पुल। 300 से ज्यादा की आबादी वाले 3 गांवों की आवाजाही से प्रभावित।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश के चलते 16 ग्रामीण फंसे। प्रशासन और राहत दल के द्वारा गांव वालों को सफल रेस्क्यू किया गया। गुजरात के बनासकांठा में मानसून की पहली बारिश में जलमग्न हुआ धानेरा, कई इलाकों में जल भरा। दूसरी टी20 में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। 6 गेंद बाकी रहते हासिल के 191 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड की ओर से जेकब बैथल ने बनाया नाबाद 76 रन। कप्तान हैरी ब्रूक ने जड़े ताबड़तोड़ 39 रन। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक कीर्तिमान। भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ बनाए सिर्फ 14 रन, जिसमें 2 छक्के हालांकि शामिल। दूसरी टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले पर बीसीसीआई ने कहा कि भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान 1-0 से आगे है। 7 जुलाई को अगला टी20 मुकाबला है। बिहार के समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर गंगा मेला ब्रिज का स्लैब गिर गया। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। लुधियाना की खन्ना में युवती को 2 गोलियां मारने के बाद से युवक ने खुद को भी मारी गोली। बिना आईडी और रजिस्टर के नाम दर्ज किए गए होटल में कमरा बुक किया था। फरीदकोट में लग्जरी कार में करोड़ों के हेरोइन बरामद। 3 ड्रग तस्कर फरार। आगरा बाथरूम मर्डर केस में आरोपी पत्नी रूबी को 14 दिनों की जेल। पैरवी के लिए कोई भी वकील नहीं था। सतारा में सिलेंडर ब्लास्ट से दहला इलाका। टीन शेड वाला मकान तबाह। जयपुर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से बदले गए साइलेंसर, बम्पर और प्रेशर हॉर्न पर चलाया बुलडोजर। सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए कदम उठाए। लखनऊ के पारा थाना इलाके में 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़े दिव्यांग छात्र कहा कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। 2 महीने के बाद भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई पुलिस। रोहतक में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कई मोबाइल फोन बरामद। अलवर में युवक की हत्या के मामले में 24 घंटे के बाद पुलिस का एक्शन। 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना के छात्र को मोहम्मद शमशाद आलम नाम के शख्स ने किया अपहरण और 3 दिन के बाद बदहवास अवस्था में छात्रा मिली। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में युवक की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड में मुख्य चौराहे पर एटीएम उखाड़ने की कोशिश हुई है। घटना सीसीटीवी में कैद। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चैटर्जी की धमकी देना उनको पड़ा भारी। पाकिस्तान में बैठे प्रिंस खान के वसीपुर घर पर चला बुलडोजर। रेवाड़ी मर्डर मिस्ट्री में पति की मर्डर की सुसाइड को दिखाने की कोशिश की गई थी। डिलीट चैट और 49 कॉल्स ने पत्नी का खौफनाक राज खोल दिया। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन लगातार यात्रा जारी है। 2 दिन में अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। अमरनाथ यात्रा के बीच में गौरव का पल। पहलगाम में लहराया तिरंगा। चंदनबाड़ी बेस कैंप पर भारतीय सेना ने फहराया ये विशाल तिरंगा। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का शुभारंभ। 7 जुलाई तक चलेगा एक्सपो। बीजिंग जू में स्टार पांडा मेंग लान ने मनाया 11वां जन्मदिन। जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित। 651 शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र का मेडल मिला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जे करने की बात कही। रूसी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बड़ा ऐलान। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का ऐलान। यूक्रेन को सैन्य सहायता देने से कहा इनकार। कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लाखों लोग हाथों में झंडा लिए हुए नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि अमेरिका अभी भी हमारे देश पर नियंत्रण की कोशिश में लगा। साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड कभी भी बिक्री के लिए तैयार नहीं। ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का बड़ा बयान। इस्तीफा देने के फैसले पर कहा कि बहुत ही कठिन और कश्मकश भरा रहा। अफ्रीकी देश माली में आर्थिक संकट के बीच में विद्रोही गुट ने फिर से बड़ा हमला किया। सेना के गढ़ एनेफिस शहर में घुसे अलकायदा से जुड़े हुए उग्रवादी। 5 अलग अलग जगहों पर फायरिंग। ईरान के बाद से पाकिस्तान के भी अब शहबाज शरीफ का तुर्की दौरा। इस्तांबुल में राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात। निवेश और व्यापार को लेकर बातचीत। जर्मनी के एयरपोर्ट शहर में बड़ा विरोध प्रदर्शन। एएफडी पार्टी के सम्मेलन को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकार। यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी। यूरोप में हीट वेव के चलते अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हीट वेव का बड़ा असर।